स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है एसी एंड डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट हमने पढ़ा था। तो हमने काफ़ी डिटेल में जो है उसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा से देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको वो वीडियो, तो दोबारा से वो पहले वीडियो देखें। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम जो है मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट से। तो डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन अ डीसी करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन इवन इफ नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट, इट इज कॉल्ड डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। जब भी जो है डीसी करंट जो है जंक्शन के अक्रॉस से अगर डीसी करंट फ्लो करता है, अगर हम फिर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी जो है डीसी करंट जो है जंक्शन के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है? डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको जोसेफ्सन इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास क्या है, एक सुपर कंडक्टर है, उस सुपर कंडक्टर को अगर हम जो है दो पीसेस में डिवाइड करें और उसका जो पीसेस का सेपरेशन अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है या 1 नैनोमीटर अगर हम लेते हैं, तो जो है सुपर करंट फिर भी फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो ये कह सकती है जो थिन लेयर प्रोड्यूस हुई है, थिन लेयर जिसमें से जो है आपका सुपर कंडक्टर में से जो है दोनों सुपर कंडक्टर्स के बीच में से जो करंट फ्लो कर रहा है उस थिन लेयर में से जो है वो आपका क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। अगर मेरे पास क्या है, सुपर कंडक्टर्स हैं और उनके बीच में अगर मैं कोई पतली सी इंसुलेटिंग लेयर अगर मैं डेवलप कर दूं, ठीक है ना, अगर मेरे पास दो सुपर कंडक्टर्स हैं, उनके अंदर मैं एक पतली सी लेयर जो है डेवलप कर दूं, इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है ना, सैंडविच कर दूं, तो भी जो है सुपर करंट जो है इसमें से फ्लो करेगा, यानी कि सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से जो है फ्लो करेंगे। और अभी हमने जो है एक्सटर्नल वोल्टेज हमने प्रोवाइड नहीं की है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो पतली सी लेयर जो डेवलप हमने इंसुलेटिंग लेयर जो हमने डाली है, ये आपकी क्या कहलाती है? जंक्शन कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है अगर जो करंट जो फ्लो करेगा दैट इज गिवन बाय आई एस। तो सुपर करंट फ्लो करेगा तो सुपर करंट किसके इक्वल है? आई एस इज इक्वल्स टू जो है आई सी साइन साई, यानी कि इस जंक्शन के अक्रॉस ये जो पतली सी इंसुलेटिंग लेयर है इसके अक्रॉस जो है सुपर करंट जो है फ्लो करेगा, और वो करंट जो है सुपर करंट जो है दैट इज गिवन बाय आई एस, और आई एस इज इक्वल्स टू आई सी साइन साई। तो आई सी क्या है? दैट इज योर क्रिटिकल करंट, यानी कि मिनिमम करंट जो है जो इस जंक्शन में से पास कर सकता है, ठीक है ना, विदाउट डिस्ट्रॉइंग सुपर कंडक्टिंग स्टेट, है ना। तो मिनिमम करंट कितना पास हो सकता है? जब तक हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक। तो आई सी क्या आपका क्रिटिकल करंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो साई है ये क्या है? आपका क्वांटम मैकेनिकल फेज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑन द टू साइड्स ऑफ जंक्शन। तो ये जो है दोनों साइड, अगर मैं जंक्शन की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन का जो है फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों साइड का जो है इस जंक्शन के अक्रॉस जो है दोनों साइड का जो है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन साई 1 है, यानी कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई 1 है, इधर जो है जब जंप करके वो इस लेयर से इस लेयर में गए तो जो है उनका वेव फंक्शन साई 2 है। तो ये जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज गिवन बाय साई। हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल फेज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ जंक्शन, ठीक है। तो ये था आपका डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। अब करते हैं एसी जोसेफ्सन इफेक्ट। एसी जोसेफ्सन इफेक्ट में क्या होता है कि डीसी वोल्टेज जो है हम उसमें अप्लाई करते हैं जंक्शन के अक्रॉस, और फिर उसमें से जो है आरएफ या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है करंट ऑसिलेशंस जो है प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? एसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है। यानी कि जो दो हमने सुपर कंडक्टर्स लिए थे उनके बीच में जो इंसुलेटिंग लेयर हमने जो है सैंडविच की थी, तो डीसी करंट तो फ्लो करेगा ही, पर हम क्या करते हैं इसके अक्रॉस जो एक एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज भी हम जो है अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो जंक्शन है इसमें से जो है एक आरएफ फ्रिक्वेंसी जो है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है करंट ऑसिलेशंस जो है वो जो है डेवलप होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो इफेक्ट है वो आपका क्या कहलाता है? एसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहलाता है। हमने वी वोल्टेज अप्लाई करी तो हमारा जो फेज है साई वो किससे चेंज होगा? टाइम से चेंज होगा, एंड दैट इज गिवन बाय डी साई बाय में डी टी इज इक्वल्स टू 2EV बाय में एच कट। तो अब हम जो है इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो डी साई इधर रखा, डी टी इधर ले गए, तो इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? साई आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 2EV बाय में एच कट इंटू टी प्लस में सी। तो सी क्या है? आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पे। अब देखो इस सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो मान के चला अगर हमारा टी 0 है, जब हमारा टाइम जो है वो क्या है? आपका 0 है, तो इन दैट केस फाई, मान लो जो फ्लक्स था वो किसके इक्वल है? आपका फाई नॉट के इक्वल है, जस्ट
ठीक है ना, हमने बोला तो फाई क्या, फाई नॉट के इक्वल है। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाई टी 0 हो गया, तो सी किसके इक्वल निकल के आ गया, फाई नॉट के इक्वल निकल के आ गया। सो सी फाई नॉट के इक्वल आ गया, तो फाई किसके इक्वल आ गया, 2EV बाय में एच कट इंटू टी प्लस में फाई नॉट। तो इसे इक्वल है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो सुपर करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, सुपर करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है दैट इज गिवन बाय IS, ठीक है ना। तो जंक्शन के अक्रॉस जो सुपर करंट फ्लो कर रहा है दैट इज गिवन बाय IS, और IS क्या है, IC साइन साई टी, ठीक है ना। तो साई किसका फंक्शन बन जाएगा, टाइम का, क्योंकि हमारा जो फेज है वो क्या होगा, टाइम के साथ जो है चेंज होगा, ठीक है। सो फाई किसका फंक्शन है, टी का, तो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ठीक है ना। फाई टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज गिवन बाय 2EV बाय में एच कट इंटू टी प्लस में साइन नोट। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमें जो है ऑसिलेटिंग करंट की इक्वेशन दे रही है, और जिसमें जो है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, IC के इक्वल है। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ठीक है ना, यानी कि जो करंट जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन बाय IC, ठीक है ना। और कैसा करंट है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना। तो IC इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है करंट का कितना होगा, दैट इज IC, और जो हमारे पास 2EV बाय में एच कट है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। सो फ्रीक्वेंसी ओमेगा जे से हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो ओमेगा जे कम्स आउट टू बी 2EV बाय में एच कट। सो ये जो अबव इक्वेशन हमारे पास आई है तो उससे जो है हम 2E बाय में एच कट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है और मुझे वोल्टेज पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वोल्टेज जो मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है वो पता है, तो जो है हम जो है 2E बाय में एच कट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जंक्शन पे, जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं इसकी जो वैल्यू है वो किस रेंज में लाई करती है, आपकी माइक्रोवेव रेंज के अंदर लाई करती है, माइक्रोवेव के अंदर लाई करती है। और अगर हमें IR रीजन में जो है फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि जो ऑसिलेशन IR रीजन में लाई करें, तो उसके लिए जो है हमें वोल्टेज जो है कुछ माइक्रो वोल्ट जो है हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। माइक्रो वोल्ट से हमें सेवरल मिली वोल्ट तक हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है इससे जो है ओमेगा जे, इससे हम इजीली जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं E बाय में एच कट की वैल्यू हम इजीली प्रिसाइसली जो है, यानी कि 4 से प्लैंक्स कांस्टेंट का रेशियो जो है, एच कट का रेशियो हम इजीली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है जोसेफ्सन इफेक्ट जो है इससे जो है हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की भी नॉलेज मिलती है। जोसेफ्सन इफेक्ट का यूज़ जो है कर सकते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट को रीएडजस्ट करने में, और इसका यूज़ जो है मेनली कहाँ पे किया जाता है कि जो हमें स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है इस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो 1900 में, जनवरी 1900 में जो वोल्टेज जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई थी उस केस में जो है वो किसने दी थी, AC जोसेफ्सन ने दी थी, और उसमें E बाय में एच कट की वैल्यू थी हमारे पास 2 मेगाहर्ट्ज पर माइक्रो वोल्ट। तो ये एडिशनल नॉलेज है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट AC एंड DC जोसेफ्सन इफेक्ट। थैंक यू सो मच।